नमस्कार, जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 समिट में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी। प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से चर्चा करेंगे। एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एक्सीलरेशन पर करेंगे चर्चा। एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर होगा विचार विमर्श भी। एआई से आर्थिक विकास और सुशासन को सशक्त करेगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और समिट में वे उच्च स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे। इसमें राज्य स्तर पर एआई के उपयोग से आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और मजबूत अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पीएम मोदी ने एआई की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें एआई में भारत का भविष्य दिखता है। प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से चर्चा करेंगे। दिल्ली में आपको बता दें समिट में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। एआई से आर्थिक विकास और सुशासन को सशक्त करेंगे। इसके साथ दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी एआई की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें एआई में भारत का भविष्य दिखता है और सभी को भारत का भविष्य जो है एआई में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जिस तरह से तेजी से एआई का उपयोग किया जा रहा है, एआई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा रहा है ताकि कार्यों को और आसान किया जा सके और इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आने वाले भविष्य में और विकास की गति बढ़ती नजर आएगी। दो तरह के लोग हैं। एक जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आज का दिन बेहद खास रहेगा क्योंकि सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंचेंगे एआई समिट में शामिल होने के लिए। और देखिए, जो डिजिटल इंडिया का टैग प्रधानमंत्री ने दिया था वो साकार होता हुआ एआई समिट से नजर आ रहा है क्योंकि हमारा भारत तेजी से एआई की ओर बढ़ता दिख रहा है। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर वैश्विक तौर पर दिल्ली के अंदर चर्चा की जा रही है। एआई समिट चल रहा है, कई दिनों से वहां पर देश विदेश के प्रतिनिधि मौजूद हैं और उसके अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सुबह 11 बजे एआई समिट के अंदर मौजूद रहेंगे, चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और इसके अंदर मध्य प्रदेश को में क्या आर्थिक लाभ इसके जरिए मिल सकता है, इन तमाम विषयों पर मंथन रणनीति बनाते हुए चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 1-to-1 चर्चा करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी नई तकनीक हो उसको मध्य प्रदेश के अंदर लाया जाए, उसको मध्य प्रदेश के लोगों को आत्मसात करें और इसके साथ साथ उसका आर्थिक लाभ हो सके। क्योंकि एआई जब आया था तो ये कहा जा रहा था कि यह आम इंसान के लिए चुनौती होगा, नौकरियां चली जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं इससे भय नहीं, ये हमारे लिए भाग्य है, इससे हमारा आने वाला भविष्य तय होगा। और उसी को लेकर मंथन किया जा रहा, रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले समय में हम इसका किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो उस समिट के अंदर, एआई समिट के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे तो काफी ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी होगा और आने वाले भविष्य को लेकर रणनीति बनती हुई नजर आएगी और एआई को लेकर क्या क्या इस्तेमाल मध्य प्रदेश के अंदर किया जा सकता है। क्योंकि आम इंसान को इससे डरने की जरूरत नहीं। कई अन्य गणमान्य लोग भी पहुंचेंगे एआई समिट में शामिल होने के लिए।
बिल्कुल हिमानी, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ एक बाकायदा पूरे अधिकारियों की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। दिल्ली में वो कल रात को ही पहुंच चुके हैं। आज सुबह इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा भी बात की जाए एआई समिट के अलावा भी, तो करीब शाम को 4 बजे वो दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। एक निजी स्कूल के कार्यक्रम के अंदर भोपाल में ही शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहां पर कार्यक्रम चल रहा है स्कूल के अंदर। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो खजुराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से शामिल होंगे। उसको संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह है और इसके साथ साथ कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो कृषि कल्याण वर्ष बनाया जा रहा है। किसानों को लेकर लगातार बेहतरी काम की जा रही है। अलग अलग जगहों पर हमने कुछ 1-2 दिन पहले देखा था कि ग्वालियर में गए थे, वहां पर कृषि मेला लगाया गया था, तो कृषि प्रदर्शनी लगाई जा रही है। कृषि प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य ये है कि किसानों के लिए जो जो उपकरण है, जो बेहतर उपकरण है, वो बताया जाए कि इससे किसानी और आसानी हो सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस कार्यक्रम से भी कई ऐसे काम जिसमें एआई को शामिल किया जा रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में। युवा तो इसका खासतौर पर इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन आपने बताया कृषि क्षेत्र की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए, शिक्षा विभाग की बात कर ली जाए, तो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी शामिल करने का प्रयास, इस तकनीक को और बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में भ्रम जैसी स्थिति देखने को मिली कई लोगों के बीच। लोगों का मानना था कि नौकरियां चली जाएंगी, और देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें डर नहीं है एआई से, बल्कि हम इसका खुलकर स्वागत करते हैं। वो भारत के अंदर देखने को भी अब धीरे धीरे मिलता नजर आ रहा है, जिस तरह से युवाओं की दिलचस्पी बढ़ रही है एआई को लेकर। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। अब हम एआई को स्वीकार कर चुके, इसका स्वास्थ्य में, विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ तक के दावा किया जा रहा है कि आप घर के अंदर कोई सब्जी लाएंगे, अनाज लाएंगे, तो एआई के जरिए उसकी क्वालिटी तक के जा सकते हैं। तो हमें जो कंप्यूटर जब आया था तो ये डर था कि नौकरियां चली जाएगी, जिसका आप भी जिक्र करें। तो एआई जब आया था तब भी यही भ्रम फैलाया गया था कि नौकरियां चली जाएगी, क्योंकि आधा काम इंसान का एआई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जितने भी हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से साफ किया गया है आम जनता को कि एआई के जरिए नौकरी नहीं आएगी, उल्टा और हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी, आम इंसान मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इसको हमें जीवन में स्वीकार करना होगा। और हमें ने ये कह सकते हैं कि जो आप कह रहे थे कि युवाओं ने तो स्वीकार कर लिया है, हर अपनी एक एक चीज के लिए हम देखते हैं कि एआई का अब इस्तेमाल करने लगे, चाहे किसी तरीके की जानकारी जुटाना हो या फिर किसी और काम के लिए हो। तो एआई को हम स्वीकार कर चुके, लेकिन आम जनता, ग्रामीण इलाका एआई का इस्तेमाल करे, किसानी में भी इसका इस्तेमाल हो। इन तमाम चीजों को लेकर अब सरकार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज एआई समिट में शामिल होंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी। फिर आगे और मध्य प्रदेश के अंदर भी एआई का हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रही हैं। समिट में शामिल होने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। एडवांस सेमीकंडक्टर एक्सेलरेशन पर चर्चा हो रही है। एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। वहां पर कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में एआई को और ज्यादा सुचारू रूप से शामिल किया जा सके। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचेंगे आज शामिल होने के लिए। एमपी के लिए क्या कुछ खास रहेगा, ये आज समिट के बाद तस्वीर साफ होगी कई हद तक, और बेहद अहम आज का दिन रहेगा।